गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट्स करना आप भूल जाते हो तो प्लीज कर दिया करो। तो यहाँ पे अड़े बाबा का जो वादा किया था उन्होंने कि सिवान के सबसे महंगे होटल में इनका फंक्शन होगा और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आएंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो बीच में राज फैमिली से कंट्रोवर्सी करके उनके जान पहचान के लोगों को नहीं बुलाया, जबकि राज फैमिली पर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने धमकाया है, इसीलिए लोग नहीं आए। कमेंट भी कर रहे थे, मैंने कमेंट भी देखा। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूं, अगर राज फैमिली ने धमका के लोगों को मना कर दिया जो जान पहचान के थे कि इस अड़े बाबा की पार्टी में मत जाना, तो सबसे पहले राज फैमिली किसको धमकाता? इस इंटरनेशनल जीजा को धमकाता, क्योंकि सबसे खास यही थे राज फैमिली के। बाकी लोग से तो दूर का रिश्ता था, उतना खासम खास नहीं था। इनको इंटरनेशनल जीजा किसने बनाया? जगत भैया ने। जगत भैया भी जीजू मानते थे और इनकी वाइफ को दीदी मानते थे, तो ये तो बहुत खास थे, घर के जैसे थे। तो सबसे पहले तो इनको धमकाते कि भाई तुम वहां मत जाओ, तुम मेरे फ्रेंड हो। तो इनको नहीं धमकाया, बाकियों को धमका दिया। ये कहां से लॉजिक है? और ये इंटरनेशनल जीजा कम गेम नहीं खेलते हैं। पहले बोला था मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और सबसे पहले जान पहचान वाले क्रिएटर थे, इनका इन्होंने जीजा भी राज फैमिली के साथ गेम लगा के बोला कि मैंने इनको इनवाइट किया। अड़े बाबा ज्यादा अच्छी लग रही है कि क्रिएटर पार्टी में जिसको इनवाइट करते हैं लोग, उसमें सस्पेंस बना के रखते हैं, उनका नाम तक नहीं रिवील करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते कि हाँ इतने सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन इन्होंने बाकायदा नाम रिवील किया। नाम रिवील करने के बाद इनको पता था कि अगर इनमें से कुछ नहीं आएंगे तो इल्जाम किस पे जाएगा? जगत भैया पे। लोग यही कहेंगे कि जगत भैया के जान पहचान वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनका अड़े बाबा से नहीं बन रहा है। क्योंकि जगत भैया तो पहले से ही बदनाम है कि वो कंट्रोवर्सी करते हैं, वो ये करते वो करते। चाहे वो ना भी करे, एक बार कोई गलती कर देता ना तो लोग उसको सक्की निगाह से देखते हैं। तो यहाँ पे इनका प्लान सफल हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान देना कि इन लोगों को भी तो, जो जगत भैया के अपोजिट थे, उन लोगों को पहले से बुलाया होगा। अचानक से तो बुलाने नहीं लगी, पहले से 10 15 20 दिन से बात चल रही होगी कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो इन लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो कि उनका नाम इन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों सस्पेंस बना के रखा? क्योंकि अगर इनका नाम बता देती तो तभी बवाल हो जाता, तब लोग जगत भैया का सपोर्ट करते। कि आपको मैं समझाती हूँ अड़े बाबा का दिमाग कितना चलता है। लोग इनको सीधा साधा समझते हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी प्लान की हुई थी जब उनकी अपोजिट में बुलाई थी, और जगत भैया की फैमिली को भी इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बुलाया था। और इनको अच्छे से पता था कि वो लोग कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। जैसे कि इनकी ननद के बर्थडे में आंटी ने अंकल को भेजा था, इतना बवाल होने के बाद इनकी ननद ने उनको इतना कुछ कहा था। तो इनको था कि वो लोग आएंगे, और जब वो लोग आते और ये इन लोगों के अपोजिट लोगों को भी बुला रखी थी तो फिर क्या होता? एक कंट्रोवर्सी होता, वो लोग भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते और इन लोगों के बीच में मनमुटाव होता। लेकिन ये गेम खेल गई उनके जान पहचान वालों का नाम लेके। अब भाई कोई दूर से है, नहीं आ रहा है, अपने रीजन के कारण नहीं आ रहा है, तो इल्जाम किस पे गया? जगत भैया पर। इनके सब्सक्राइबर भी इल्जाम जगत भैया पर लगा रहे हैं, जबकि आंटी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का गवाह है कि जगत भैया नहीं मना करेंगे। जब वो अपने भाई को कामनी जी से बात करने के लिए नहीं मना करते हैं, खुद उनका नहीं बनता है, तो वो दूसरों के मामले में टांग क्यों अड़ाएंगे? लेकिन ये जो कहती है मुझे कंट्रोवर्सी के पैसे हजम नहीं करने हैं, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी प्लान की है। सुनने में आ रहा है कि अमित मिश्रा को भी इन्होंने इनवाइट किया है। अब देखो कल तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आज 8 तारीख था और 8 तारीख में 2 क्रिएटर आपको दिख गए हैं। इन्होंने बोला था बहुत ग्रैंड वेलकम होगा, तो वेलकम जगत भैया से ही लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन कॉपी करने में भी अकल चाहिए। ये क्या लेके आई हैं? कपूर जला के आरती उतारने। कपूर जला के कभी भी आरती नहीं उतारा जाता है, कपूर भगवान के सामने जलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग पता नहीं अपने रिश्तेदारों को एक गिलास पानी नहीं पूछते, लेकिन वीडियो के लिए क्रिएटर की ये लोग आरती उतारते हैं, माला पहनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। और ये देखकर हम लोग को बड़ा मजा आता है कि ये लोग मेहमान का कितना स्वागत करते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि अपने रिश्तेदारों का स्वागत करते होंगे, उनके आने पर मुंह बना लेते होंगे, लेकिन क्रिएटर से तो इनको डॉलर मिलते हैं।
अरे बाबा छोटा पैकेट बड़ी धमाल निकली और उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जगत दीदी को भी बुला लो तो बड़ा मजा आ जाएगा। वैसे जगत दीदी के टच में हैं, ये उनकी वीडियो वगैरह ये लाइक करती हैं, तो जगत दीदी को बुलाना होता तो वो आ गई होती, ब्लॉग में दिख गया होता। लेकिन जगत दीदी का पता भी नहीं चलता क्योंकि ब्लॉग एक एक दो दो दिन पे वो डालती हैं। तो जगत दीदी भी आए तो और मजा आएगा लोगों को, ऐसा पब्लिक की डिमांड है। अब कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है स्वैगी सिंह राजपूत का आना, और यहाँ पे ना जाति पाति का ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये जगत भैया की फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं कि ये जायसवाल हैं, और वहां पे स्वैगी सिंह राजपूत भी मूंछों पे ताव देते बोलते हैं कि हम राजपूत हैं, हम राजपूत हैं। भाई तुम राजपूत हो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उस टाइम पे कन्यादान का समय आया था ना, तब जगत भैया की फैमिली काम आई थी, एक जायसवाल ही काम आया था, कोई राजपूत सामने से निकल के नहीं आया था। शायद इस लड़की को ये चीज पता नहीं है, और सचमुच मुझे बहुत ही एहसान फरामोश लगती है। मैं हर बार कहूंगी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये अपने दम पर सोशल मीडिया पे राज कर रही है, एक बात बोलूं, जब आप पेड़ नहीं लगाओगे तो फल नहीं खा सकते हो। पेड़ जो लगाता है ना, जो पानी देता है, उसी को ज्यादा मायने करते हैं कि फलाने ने पेड़ लगाया है। उसके बाद पेड़ बड़ा होता है, उस पे फल लगते हैं, तुम फल खाओ, लेकिन पेड़ लगाने वाले का नाम नहीं भूलना चाहिए। तो जो ये पेड़ का फल खा रही है ना, वो पेड़ राज फैमिली ने ही दिया है। उसमें तोड़ तोड़ के खाएं, चाहे उसमें कैसे भी खाएं, ये राज फैमिली की ही देन है। कुल मिला के जितना ये अफवाह फैला रही थी कि बहुत ग्रैंड पार्टी होगी, ये होगी वो होगी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी ग्रैंड पार्टी है। और इनका मेकअप लुक भी आ गया है, आपने मेकअप लुक भी देख लिया होगा। सेम टू सेम जगत भाभी को इन्होंने कॉपी किया है। उन्होंने भी साउथ का लुक लिया था, मैं पिक लगा दूंगी थंबनेल पर, आप लोग देख लेना। साड़ी का कलर भी सेम है, ज्वेलरी भी सेम है, लेकिन जगत भाभी थोड़ा अच्छी लग रही थी, उनका फेस भरा भरा है और इनका फेस भरा नहीं हुआ है, तो ये उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन पूरी कॉपी ये जगत भाभी को ही कर रही हैं, क्योंकि वहां पे ये गई थी, फंक्शन में रही हैं, तो इनको हर चीज का आइडिया वहां से मिल गया है। ठीक है, आप कॉपी करें कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है और गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राज फैमिली के खिलाफ इन्होंने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी तैयार कर रखी थी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में माहिर हो चुकी हैं, क्योंकि इनके गुरु तो जगत भैया थे, भाई थे, तो उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन कहते हैं ना, किसी की अच्छाई सीखो, किसी की बुराई नहीं सीखना चाहिए। और इनका टाइटल देखो कि मुझे मेरा भाई मिल गया है। स्वैगी सिंह राजपूत को ये अपना नया भाई बना रही हैं, तो वहां पे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि जो भाई गोद में उठा के विदा किया, जो भाई लावा परछा, वो भाई दुश्मन हो गया, और एक यूट्यूब पे मिला भाई इनका भाई हो गया है। ऐसे रिश्ते होते हैं यूट्यूब के, और यही इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भाई नेकी कर दरिया में डाल वाला जमाना नहीं रह गया है। यहाँ पे अगर आप नेकी करते हो ना, तो आपको उसके बदले में दुश्मनी ही मिलेगी, और जो जग जाहिर है। यहाँ पे इनके मेकअप लुक को कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुल मिला के ये अच्छी लग रही थी, पर पूरी तरह से कॉपी था, कुछ नया नहीं था। राजपूताना पोशाक इनका आने वाला है, पूरे 20,000 का है भाई, देखने लायक होगा इनका लुक। हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इनके लुक के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, इनके कपड़ों को लेकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। जब ये पूजा कर रही थी, आरती उतार रही थी अपने मेहमानों का, तो इन्होंने स्लीवलेस पहन रखा था, तो वहीं पे इनके ससुर भी खड़े थे, तो वहां पे कमेंट्स आ रहे थे कि कम से कम बेशरम सिर से ओढ़ ले या दुपट्टा ले ले, जरूरी है कि अपने काले काले अंडर आर्म्स दिखा। ये अपने अंडर आर्म्स को लेकर काफी ट्रोल हो रही हैं फेसबुक पर, क्योंकि ये एक वीडियो डाली थी जहां पे ये पराठा बना रही हैं और इन्होंने हाथ उठाया, तो इनके अंडर आर्म्स बहुत गंदे लग रहे थे। तो वहां पे लोगों ने कमेंट्स किया, क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने रील बनाई थी जहां पे प्रमोशन किया था कि आप अपने अंडर आर्म्स को कैसे वाइट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो लोग वहां कमेंट कर रहे थे, खुद के अंडर आर्म्स इतने काले काले हैं, इतने बुरे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, और चली हैं दूसरों को सलाह देने। तो ये सारी चीजें होती है ना, हमें अपने खुद की इज्जत अपने हाथों में होती है कि कपड़े ढंग के पहने। अगर आप स्लीवलेस पहनी है तो जरूरी नहीं कि हाथ उठा उठा के दिखाएं, और अगर आपके ससुर खड़े हैं तो चुन्नी ले लो। ये कहते हैं ना, इससे हमारी कोई इज्जत नहीं जाती है, इससे ये होता है कि बड़ों की हम इज्जत रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ससुर के सामने बिना दुपट्टे का घूमा जाए। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो संस्कारी फैमिली से होते हैं, तो उनको अजीब लगता है कि बहुएं ऐसे बिना चुन्नी के स्लीवलेस होके घूमें। तो मुझे भी अजीब लगा, उनका कपड़ा अच्छा नहीं लगा। वैसे ये कपड़े अच्छे से पहनती भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। उससे अच्छे तो अपने घर में लड़कियां मायके में कपड़े पहनती हैं, उल जलूल कपड़े पहनती हैं, और इनके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता।
कपड़े इन पे साड़ी सूट जचते हैं, लेकिन ये साड़ी सूट भी अच्छे से नहीं पहनती हैं। तो इनकी संस्कारी लगती हैं, वो सिर पे पल्लू रखती हैं, लेकिन वो मजबूर है, अभी क्या करें, क्योंकि बच्चों के आगे माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, उनके संस्कार पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि सास ससुर के पैसे आ रहे हैं, उनको भी पता है कि इस वेडिंग एनिवर्सरी से पैसे आएंगे, इसी वजह से वो लोग चुप हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि लोग कह रहे कि वेडिंग एनिवर्सरी मना रही, नहीं, ये वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मना रही है, एक तरह से कंटेंट है, ब्लॉगर कंटेंट मनाते हैं। अगर वेडिंग एनिवर्सरी मनाती ना तो एक केक भी अगर ये हस्बैंड और पूरी फैमिली के साथ काट लेती तो जो खुशी उसमें मिलती है ये दिखावा करके नहीं मिलता। लेकिन ये दिखावा जो ट्रेंड में चला है, ब्लॉगर ने चलाया है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर अपना कंटेंट बनाते हैं और पब्लिक को अच्छा भी लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।